हम्म हम्म खुल जा भाई सिम सिम। खुल गया। चलिए। अच्छा ये बताइए नरेश साहु जी, आपको किसी चीज का भाव समझना होता है तो कहाँ जाते हैं? मार्केट में सर। मार्केट में। जो हमारा बाइनेंस खुला है ना, यहाँ नीचे मार्केट है ये। जब भाव समझ में आ जाएगा तो क्या करेंगे? खरीदेंगे। जी। तो ये है ट्रेड। ठीक है जी सर। और अब स्पॉट ट्रेड, तो पहले हम यहाँ पे चलेंगे वॉलेट पे और ऊपर यहाँ स्पॉट आएगा कहीं, उसको क्लिक करेंगे। देखते हैं, ये देखिए नीचे हम आ गए वॉलेट पे और ऊपर स्पॉट दिख रहा है। जी सर। अब हम आ गए यहाँ स्पॉट पे। अब हमें क्या करना है कि हमें जाना है कहाँ? मार्केट में। तभी तो हम भाव ताव समझेंगे। तो नीचे जो मैंने मार्केट दिखा है उस मार्केट को मैंने क्लिक कर दिया। ठीक। अब जब मार्केट क्लिक हो गया तो आप ये देखेंगे कि यहाँ पे खुल के ये कुछ आ गया। ठीक है, क्रिप्टो करेंसी के जो नाम है। क्यों ये आ गए? चूंकि मैं यहाँ एवरेस्ट में इनको लगा के रखा हूँ। एवरेस्ट पूरे मार्केट में आना है और भी देखना है तो हम इधर आ जाएंगे, थोड़ा सा पूरा मार्केट खुल जाएगा। ठीक है, अब पूरा आ गया। नीचे से ऊपर करते जाएंगे, देखते जाएंगे। ये बात समझ में आई? बोलिए। जी सर। ये पूरा ही कितने चलाया सर? कौन सा बटन किया? ये पूरा आ गया। देखिए, अगर देखेंगे नहीं तो नहीं समझ में आएगा। ये किया मार्केट। अच्छा। पहले फेवरेट में था जी। यहाँ पे फेवरेट में हम कुछ अपने मन पसंदीदा कॉइन जिसमें ट्रेड करते हैं लगा के रखते हैं जी। और बाकी यहाँ मार्केट में है ना। अब दिखा सर? जी। पूरा खुल गया। अब अगर हमें इसमें खोजना है तो हम यहाँ पे सर्च कर देंगे, कोई स्पेशल खोजना है तो। चलिए, क्या खोजना है? मान लीजिए बीएनबी, तो हम ऊपर बीएनबी को क्लिक करके ढूंढते हैं। बीएनबी इसलिए करते हैं कि उसका नाम सबको पता है, बीएनबी। क्या क्या है? अब यहाँ पे बीएनबी तो बहुत सारे हैं, लेकिन आप कौन सा बीएनबी यहाँ चूज करेंगे? चलिए कोई भी कर। BP20। ऐसा है कि बाइनेंस में न BP20 न BP20 कुछ नहीं होता है। अच्छा अच्छा। चाहे USDT हो चाहे BNB हो, जब यहाँ से बाहर निकलता है तब होता है। ठीक, यहाँ पे केवल BNB है, समझिएगा। अब ये अलग अलग क्लास हो जाएगा फिर। लेकिन आप अगर कोई चीज खरीदने जाते हैं तो आपके पास कुछ होना चाहिए ना। जी। आपकी दुकान गांव में है कि शहर में है? गांव में है सर। अच्छा, आपकी दुकान गांव में है तो अगर कोई चीनी लेने आता है तो रुपया लेके आता है। जी। कोई आता होगा तो सिक्का भी लेके आता होगा। जी जी। अब कोई आता होगा तो गेहूं लेके आता होगा। एक गेहूं ले लो, चीनी दे दो। गेहूं चावल है ना। जी। तो जब आप बीएनबी को लेने जा रहे हैं तो आपके पास क्या है? अब किसकी चीज से बीएनबी मिलेगी? आपके पास USDT है कि FDUSD है कि TUSD है कि BTC है कि इथेरियम है कि USDC है कि EUR है। ये जितने भी यहाँ चीज लिखी है इन सबसे आप बीएनबी खरीद सकते हैं। ये बात समझ में आई? जी सर। जी जी। इधर है बीएनबी, समझिएगा। इधर है वो किस चीज से आपको लेना है। तो अब मान लीजिए कि अगर आपके पास रुपया है किसी के पास, तो हम आपके दुकान में कुछ भी खरीद सकते हैं। जी। इंडियन करेंसी से तो हम सब खरीद सकते हैं, लेकिन
अगर हम गेहूं लेके जाएं किसी दुकान पे तो बोलेगा भैया हम गेहूं नहीं लेंगे। अगर सोने चांदी की दुकान पे हम गेहूं लेके जाएंगे तो लेके हमें सोना देगा? नहीं सर। वो तो मना कर देगा, जी है ना। जी लेकिन INR लेके जाएंगे तो दे देगा ना। जी जी इसी तरीके से बाइनेंस का जो USDT है वो स्टेबल कॉइन बोलते हैं इसको। FUDC है, ये भी स्टेबल कॉइन है, नया नया अभी लॉन्च हुआ है। लेकिन USDT से हम करीब करीब सब कुछ ले सकते हैं। सबका पेयर USDT में होता है, इसको बोलते हैं पेयर। BNB का पेयर इन चीजों के साथ है, ठीक है। तो हम USDT वाले को क्लिक कर दें, ठीक जी। ऐसे क्लिक कर दिया। जब इसको हम क्लिक करेंगे तो हमें लेके चला गया कहाँ? कैंडल पे सीधे, ठीक है, सीधा लेके आया कैंडल पे, समझिएगा। अब जब मुझे कैंडल पे लेके आया तब यहाँ हम इसके भाव को देखेंगे, कब कितना भाव है, कब कितना गिरा है, कितना बड़ा है, जिसकी पढ़ाई हमारे हमको संग्राम वर्मा सर पढ़ा रहे हैं यहाँ पे, और अभी ग्लोरियस पे। तो ये क्लास नहीं अब हम यहाँ पर करेंगे। ये रेट कैसे गिर रहा है, बढ़ रहा है, कौन से कैंडल बनने से, ये आपको अलग से समझना होगा, ठीक है। जी 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 सर। अब मान लीजिए यहाँ आपकी बात समझ में आ जाती है कि भाई BNB का रेट तो यहाँ 302, यहाँ 303.8, अभी यहाँ पे रेट गिरा हुआ है, नीचे दिख रहा है ना। तो चलो शायद हम इसको खरीद लें। आपको लगता है कि रेट गिरा है, खरीद लें, रेट बढ़ेगा तो बेच देंगे, है ना। जी। अब क्या करेंगे आप यहाँ पे बाय पे जाएंगे, ध्यान रखिएगा, ठीक है। यहाँ पे सेल पे नहीं जाएंगे, पहले खरीदेंगे, बाय करेंगे। अब चलिए हम बाय करते हैं। अब यहाँ पे चीजें आती हैं, स्पॉट ट्रेडिंग बता रहे हैं, ध्यान रखिएगा। जी सर। अब हम बाय पे आ गए हैं। ये देखिए ऊपर भी बाय है और नीचे भी बाय है BNB। लेकिन यहाँ कुछ चीजें लिखी हैं, लिमिट, अमाउंट, टोटल USDT, ठीक है, और उसके बाद हमें कितने का लेना है। अब मान लीजिए कि लिमिट क्या है मालूम है, मैं बताता हूं। अभी लिमिट पे है, ये लिमिट हाईलाइट है और यहाँ पे लिखा है अभी कितने का रेट चल रहा है, 302.4 का। हम सोचते हैं कि 300 पे आएगा तब खरीदेंगे, तो हम लिमिट में यहाँ सही पोजीशन में है। हम क्या करेंगे, यहाँ पे ऐसे कर्सर रख देंगे, ऐसे क्लिक करेंगे उंगली से, देखिए चलने लगा ना जी। इसको कट करके हटा देंगे। क्या करेंगे, हम 300 लिखेंगे कि भाई 300 पे जब रेट आएगा तब हम खरीदेंगे। तो ये हो जाता है ऑर्डर। आप दुकान पे गए और जाके उसको बोला कि भैया चीनी का रेट है, बोला कि अभी तो 4000 का कल था लेकिन अभी 4200 का हो गया है। तो आप बोलेंगे यार 4200 का हो गया, लेकिन मार्केट गिर भी सकता है। तो आपने बोला कि चलो 4000 का होगा ना तो हमारे लिए खरीद लेना, ये लो रुपया एडवांस और मुझे चीनी खरीद लेना 10 कुंटल, 40,000 रुपया लो और खरीद देना, ठीक है। कब खरीदेगा, जब रेट 4000 पे आएगा। इसी तरीके से आपने यहाँ पे क्या किया कि 300 का रेट लिखा और जो आपके पास USDT है यहाँ डालेंगे कि कितने USDT का लेना है, ठीक है जी। और एक और होता है यहाँ पे, ये बना हुआ है, इसको इधर खिसकाएंगे तो यहाँ पे लिख के आएगा कि कितने % का आप खरीद रहे हैं। आपके पास जितना माल है उसका परसेंटेज, एक तो आप यहाँ डाल सकते हैं अमाउंट, ठीक है। चलिए एक तो अमाउंट हम डाल के देखते हैं। हमें लेना है $20 का, तो ये 20 डालने का मतलब ये BNB हो गया। यहाँ पे हम टोटल अमाउंट को क्लिक करते हैं, $20। हाँ, अब $20 में यहाँ पे हमने $20 तो 19.80 का माल खरीदाएगा, इतना BNB मिलेगा, ठीक है ना जी। 0.00 BNB यहाँ पे टोटल USDT इतना। एक तो ये तरीका है यहाँ लिख के और हम बाय कर लेंगे, ठीक है जी सर।
ऊपर वाला बीएनबी हो गया सर। हाँ ये बीएनबी है। ये हम उसको रुपया दे रहे हैं $20, तो $20 में हमें इतना बीएनबी देगा, ये बोल रहा है इस रेट से। ठीक है जी सर। दूसरा ये है कि हम इसको इधर बढ़ाएंगे तो भी हमारा पता चलेगा। इसको अगर हम यहाँ से कट कर दें और इस पे उंगली रख कैसे इसको खींचते हैं, तो अब मेरे में तो बैलेंस है नहीं इसलिए शो नहीं कर रहा है ना। जी जी। ये देखिए ये वाला खींचा मैंने, एक परसेंटेज बताएगा कि हमारे पास जो धन है उसके कितने % का हम ले रहे हैं। ठीक है, तो चाहे यहाँ डाल के या चाहे जो भी, और यहाँ $10 से कम करीब नहीं हम ले पाते हैं। $1-2 का नहीं खरीद पाएंगे कोई भी चीज, 10 से ज्यादा होना चाहिए। ठीक है जी। हाँ, तो यहाँ पे हम $10 से ज्यादा खरीद के बाय करके, अगर लिमिट लगाए हैं तो इस पे जब रेट आएगा तो खरीदाएगा, और जो रेट ये चल रहा है 302.4 या जो भी बटन दबाते दबाते तक रेट रहेगा, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिमिट को मार्केट कर देंगे। यहाँ पे देखिए लिमिट के सामने तीर का निशानी से क्लिक किया और नीचे लिमिट के नीचे मार्केट लिखा है, ये इसको मार्केट को क्लिक कर दिया। अब जब हम मार्केट को क्लिक कर दिए तो यहाँ पे जो अमाउंट हम डालेंगे, अब यहाँ बीएनबी दिखा रहा है, यहाँ पे हम यूएसडीटी करेंगे, नहीं तो यहाँ पे देखिए अभी बीएनबी डालेंगे तो क्या होगा। मान लीजिए हमने डाला 20, ठीक है ना, तो ये 20 बीएनबी है, तो हमें क्या करना है, बीएनबी को यूएसडीटी करना है। अब हम टोटल यहाँ डालेंगे यूएसडीटी, हमें 20 यूएसडीटी का खरीदना है बीएनबी। ठीक है, और बाय कर लेंगे। क्लियर हुआ है? जी सर जी। इसमें एस्टिमेटेड फीस कितनी लग रही है, ये इतनी लग रही है। ठीक है जी सर। तो ये तुरंत जो रेट चल रहा होगा उसी रेट पे हमारी खरीदारी हो जाएगी। ठीक है, जब खरीदारी हो जाएगी मेरा हिट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर लिखा है टोटल ऑर्डर होल्डिंग और एक्सपोर्ट ग्रेड। ठीक है, तो यहाँ पे ऑर्डर में हमारा ये तो तुरंत हमारा होल्ड हो जाएगा, हम इसको ले लेंगे मार्केट में है तो इस तरीके से हम इसे ले सकते हैं। ये होता है स्पॉट ट्रेडिंग।